अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी प्राइस के अंदर खुश आमदीद। आज एक बहुत ही स्पेशल किस्म की वीडियो बनने वाली है क्योंकि खालिद तकी भाई हमारे ऑफिस आए हुए थे आज। तो हमने सोचा कि आजकल एक वो ट्रेंड भी चला हुआ है कि तेसर टाउन में मंडी लग रही है इस दफ़ा, तो उसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ आ रही हैं। एक वीडियो हमारी भी ऑलरेडी अपलोडेड होगी, आपने वो देख ली होगी अभी तक, तो ये वाली वीडियो उसके बाद आ रही है। तो हमने सोचा कि तकी भाई क्योंकि तेसर टाउन में काम भी बहुत अरसे से कर रहे हैं और आपने पिछली वीडियोस के अंदर इनके एक्सपर्टीज़ भी देखी हुई हैं, तो हमने सोचा कि इस दफ़ा इस टॉपिक के ऊपर भी हम खालिद भाई को लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि वहाँ के क्या मसाइल होंगे या तेसर टाउन के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, तो इनकी एक्सपर्ट राय भी ले लेते हैं इसके अंदर। खालिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और खुशामदीद हमारे चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो तेसर टाउन के ऊपर तो इसके बहुत अच्छे असरात होंगे। लोग आएंगे देखेंगे कि हाँ जी तेसर यहाँ है। जो लोग समझते थे कि तेसर बहुत दूर है, या तो इससे एक तो तेसर को तो बेनिफिट मिलेगा, जो तेसर के काम करने वाले हैं या जो तेसर में मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको तो एक थोड़ा सा जो है ना वो बेनिफिट रहेगा कि वो हाँ जी ये पहुँच में है, करीब है, या कब्ज़ा जो लोग देखना चाहते हैं वो सब नज़र आ जाएगा कि तेसर के किन किन सेक्टरों पे लग रही है। अच्छा, जो थोड़े से मसले मसाइल हैं इस पे इशू आएंगे। एक तो ट्रैफिक जैम का इशू आएगा क्योंकि नॉर्दर्न बाईपास सिंगल रोड है। अच्छा, इसको एक रास्ता लग रहा है जो चाकर होटल से निकल के सब्ज़ी मंडी की बैक से निकल के आता है यहीं तक, अगवान बस्ती सेक्टर 25 तक। तो उसमें ये है कि अगर गवर्नमेंट जब ये काम करने चाह रही है तो उसको रोड बना दे, क्योंकि उसमें काफ़ी रोड टूटा फूटा है, उसमें थोड़े खड्डे वगैरह भी हैं। और तीसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि सिक्योरिटी जो है इसके अंदर मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इनको इंतज़ाम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मोबाइलिंग करनी पड़ेगी, मतलब इसके ऊपर इनको ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है खालिद भाई, जिस तरह आप ये जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर भी अपने यही बहस की थी कि जो एक वक्ती तौर का जैसे काम होता है कि आप 40 दिन 50 दिन का एक एवरेज है आपके पास, जिसके अंदर एक तरह से एक मेला सजेगा वहाँ पे। अब जैसे 33 के अंदर भी हम ये देखते थे कि अब तो वो जिन एरियाज़ के अंदर अब ये लग रही थी, जैसे पिछले साल भी लगी थी, तो उसके अंदर ये होता था कि वो जो वहाँ के रिहायशी थे वो बड़े परेशान हो रहे होते थे। तो अब वो चीज़ तो ख़त्म हो गई क्योंकि गेट पास बनवाए हैं, आपने गाड़ी लेके जानी है तो उसके लिए एक अलग मामला हैं, फिर वो उसका ख़र्चा भी हो जाता है काफ़ी। बाहर से कोई मिलने आ रहा था आपको, उसके भी मसले मसाइल हो जाते थे, तो वो थोड़ा सा इन दिनों के अंदर लोग परेशान होते थे। एक तो ये कि उसका बेनिफिट अब मिलेगा कि जो यहाँ पे आबादी अभी है ही नहीं, क्लियर जगह है। दूसरा, फिर हमने जो अपनी पिछली वीडियो थी उसमें यही बहस की थी कि जो 33 थी पहले, उसको भी एक तरीके से लोग तेसर टाउन की तरह ही लेते थे कि सिर्फ आपने फाइल ली, ट्रांसफ़र कराई नहीं कराई और लेके रख दी डाल दी, मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में ले लेते हैं आप। तो एक तरीके से आपको अब वो भी एक रिजल्ट नज़र आएगा कि भाई वहाँ पे अब आपको अगर रेट बढ़ते हैं तो पहली शर्त ये होती है कि नाम अपने आप कराएं, जैसे इसके अंदर ओपन का ऑप्शन है। दूसरा, फिर जिस तरह हमारी पिछली वीडियोस थी उनके अंदर काफ़ी लोगों के ये कमेंट्स आते थे कि अब वो रिहाइश तो पूरे कराची में कहीं भी है लोगों की, तो वो कहते थे यार वहाँ जाना है, बड़ा लंबा रास्ता है, पेट्रोल आजकल महंगा है, तो वो आने जाने में ट्रैवलिंग बड़ी इशू बनती है। तो मेरे ख़्याल से आप क्या इसके ऊपर बोलना चाहेंगे कि बेसिकली अभी जब यहाँ का नाम भी अब मशहूर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 33 भी इसी तरीके से उठी है, पता लग जाता है ना भाई कौन से सेक्टर में लगी है, क्या जगह है, वहाँ पे एक तरह से लोगों को नाम याद होने शुरू हो गए थे। अब जैसे 11 में लग रही है, 17 18, क्योंकि ये बकाई वाले रोड तक भी ये टच हो जाएगी अगर लगी वहाँ पे। तो उस लिहाज से आपकी क्या राय है कि तेसर के अंदर जो मामला हैं अब ये, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी तो अभी के लिए है, आने वाले दिनों के अंदर आप क्या देखते हैं इसके ऊपर? देखें, अभी वहाँ कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था पोजीशन लेने की। एमडीए की तरफ से जाता था 17 18 94 आप इस पे पोजीशन ले लें, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था। तो अब जब लोग जाएंगे देखेंगे कि यार ये पहुँच में है, तो कुछ ना कुछ हिम्मत करेंगे पोजीशन लेने की। और इस तरह ये जैसे यहाँ 33 वाला आपने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, तो मेरे हिसाब से बढ़ेगी। और कुछ वहाँ पर पक्के गोड भी हैं जो आबाद हैं, तो फिर आपको हौसला मिलता है। अभी तो आपने देखा ही नहीं, सिर्फ नक्शे में आप देख के प्लाट ख़रीद रहे होते हो, तो काफ़ी लोग आएंगे देखेंगे कि हाँ जी ये फ़लानी जगह से हम गोश्त ले सकते हैं, सब्ज़ी ले सकते हैं, हर चीज़ पहुँच में है। तो उसके बाद आदमी हिम्मत कर देता है, यार चलो ये सहूलियात इतनी दूर है, 1 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर है, चलें जी हमें हिम्मत कर लेते हैं। तो इस तरह फिर कंस्ट्रक्शन बढ़ती है। जो आप ट्रेन जो 33 में हुआ सेम इसी तरह हुआ,
और ये है कि फिर कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि कुछ ज़्यादा माल उठाया किसी सेक्टर में, तो वो फिर अगर जैसे 17, 18, 21 सेक्टर है, ये बिल्कुल क्लियर सेक्टर हैं, आपने भी देखे हमने भी, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता क्लियर सेक्टर हैं, क्योंकि आगे वो अगवान बस्ती देखते हैं तो वो समझते हैं पीछे तक भी जो ना, तो एक तो ये इससे मामला क्लियर होगा कि जी यहाँ ये क्लियर जो सेक्टर हैं 94 हो गया, 21 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, ये क्लियर सेक्टर हैं। तो इससे जो है ना एक आदमी को फिर होपफुल, अब जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो फिर ये करेंगे कि या तो इस पर ख़ुद भी कंस्ट्रक्शन शुरू करें, तो उसके लिए सिक्योरिटी पर्पस से। अब जैसे 79 था, लोगों ने हिम्मत करी, किसी ने गार्ड नहीं रखा, किसी ने चौकीदार नहीं रखा, उन्होंने पहला रोड का मकान बना, उसके बाद आज वहाँ 79 का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है लाखानी ब्लेसिंग का जो है, क्योंकि उनके गार्ड भी बैठे हुए सब है। अब वहाँ 400 गज के ऊपर अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन होने शुरू हो गई है 79 के। तो सेम वही चीज़ फिर यहाँ पर भी आदमी हिम्मत तो कर ही लेता है, जब देखता है कि हाँ जी फैसिलिटी है, खाने पीने का सामान मिल जाएगा, पेट्रोल मिल जाएगा, देखेंगे पंप भी बने हुए रास्ते में, तो इसी तरह फिर आबादी आगे बढ़ती है। अच्छा, जो हमने एक और भी चीज़ इसके अंदर नोट की है, वो मैंने लास्ट टाइम हमने ताज़ीम साथ बैठे हुए थे उस वक्त भी, तो इन्होंने भी उस चीज़ को हाईलाइट किया था आगे कि अब देखना ये होता है कि जिस तरह तेसर टाउन में ज़्यादातर, जैसे हमने आपके साथ भी पिछली वीडियोस की थी, उसमें भी हम यही कहते रहे हैं कि भाई आप कम से कम फ़ाइल को नाम पे कराओ। आप ओपन का अगर आपको एक ऑप्शन अगर आपको सोसाइटी दे रही है और उसको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसका आप ये तो कम से कम करें ना कि आप उसको ट्रांसफ़र कराएं, ताकि जो गवर्नमेंट का इदारा है उसको ये सिस्टम तो पता चले कि कितनी फ़ाइलें महीने, 2 महीने, 6 महीने में ट्रांसफ़र हुई हैं, यानी ट्रांजैक्शन के ऊपर रुझान क्या है लोगों का, ताकि कम से कम वो वहाँ पे कोई अपनी प्लानिंग तो शुरू करें ना कि भाई इतना प्रेशर आ रहा है पीछे से, लोग इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेना देना कर रहे हैं, तो कल को 20%, 30% लोग जाके हो सकता है रहना भी जाएँ, क्योंकि प्लॉट अगर आप इसकी सामने की पट्टी है, गार्डन सिटी है, मेमार है, उसके रेटों के ऊपर देखें तो ये तो प्लॉट फ्री में पड़े हैं आपको एक तरीके से, आज की तारीख में भी फ्री में मैं उसको काउंट करता हूँ। तो अगर आप कल को पोजीशन आपको मिल जाता है, फाइल ट्रांसफ़र कराई, कंप्लीट की, पोजीशन ली, आप कल को बैठ जाते हैं आगे वहाँ पे, तो उन चीज़ों के ऊपर आपकी मतलब क्या बोलेंगे कि आप कम से कम जो हमारे जैसे इन्वेस्टर हैं या जो लोग आगे लोगों को लेके देते हैं चीज़ें, उनको किस तरह समझाएं हम, ये मतलब कैसे बात कन्वे की जाए कि भाई आप इसको ट्रांसफ़र पे लेके जाएं, इसको ओपन ना छोड़ें। अच्छा, मेरे ख्याल से आप तेसर की मार्केट से काफ़ी दिन से मेरे ख्याल से टच में नहीं हो, तकरीबन 80% फ़ाइलें ट्रांसफ़र हो गई हैं और नई फ़ाइल कोई भी ओपन नहीं हो रही है। सिर्फ 60 डेज़ का टाइम दे रहे हैं उसके अंदर ओपन का, 60 डेज़ में लोग नाम करा रहे हैं। 60 डेज़ के अंदर या तो वो 60 डेज़ तक वो अपना चांस ले लेते हैं बेचने का, या 60 डेज़ का उस पर लिख के वो दे रहे हैं 60 डेज़, तो वो 60 डेज़ के बाद वो ओपन भी कबूल नहीं कर रहा है। तो लोग, और जो नई जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं 80% टोटल ट्रांसफ़र हो गई हैं फ़ाइलें जो ओपन पे थी। अब जो नई जैसे हो रही हैं, जैसे एक मसला है, मिसाल के तौर पे एक दिन में 25 फ़ाइलें ट्रांसफ़र हो रही हैं, ओपन हो रही हैं, तो 25 में से 20 फ़ाइलें उसी वक्त ट्रांसफ़र पे डलती हैं, 5 फ़ाइलें जो है वो मार्केट में घूमने के लिए, जो चांस लेने के लिए लोग रखते हैं वो रखते हैं। तो ये मामला 80% पे आ गया। पहले तो जवाब ये आपको दे दो। दूसरा जो है यूटिलिटीज़ का, जो आपने मेरे से कहा कि भाई उसके ऊपर, तो मसला ये होता है, देखें मसला ये हुआ था कि पहले भी इसके ऊपर बिजली का सर्वे भी हो गया है, 79 वगैरह के ऊपर हुआ था, सारी चीज़ें अप्रूव हुई थी, और फिर जो इसके डायरेक्टर साहब थे वो चेंज हो गए थे। तो असल मसला सारा ये होता है कि एक डायरेक्टर काम कर रहा होता है, वो सब जब बिल्कुल फाइनल पे आता है तो वो सरकारी इदारा है तो वो चेंज हो जाता है। तो इस पे काम हुआ था, इस पे बिजली आने का पूरी फिजिबिलिटी बन गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन सिर्फ उसके डायरेक्टर चेंज होने की वजह से ये मामला हुआ था। अब जो नए आए हैं तो इंशाल्लाह ताला उनसे भी हम होपफुल हैं कि वो उसको जो काम था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फैसिलिटी तो देनी पड़ेगी, अब जिस तरह आबादी फ़ेज़ 1 में बढ़ रही है तो इनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो तकी भाई मुझे कुछ आइडिया देंगे इसका कि मंडी की इस टाइम पे जो लोकेशन बता रहे हैं लोग, तो आया आपको आइडिया है इसका, तो कुछ गाइड कीजिए। बस ये है कि ये अपना सेक्टर 11-12 के बैक साइड पे जो 17, 18 और 21 सेक्टर आ रहा है ये इसी तरफ में है, और कुछ आगे पीछे कर सकते हैं अभी जब सही लगेगी। तो जब इसमें एक साइड से तो इन्होंने सेक्टर 12 की तरफ से तो खुदाई शुरू कर दी है, जो गुलशन इलाही जहाँ एंड हो रहा है खंबे लगे हुए जहाँ से, उसके साथ तो इन्होंने कर दी है, वहाँ से तो निशानदेही हो रही है। अब ये पीछे कहाँ तक लेके जाते हैं
वो अभी ये जब वाजे होगा तो फिर हम शायद एक हफ्ते बाद फिर इसके ऊपर वीडियो करें तो पता चल जाएगा, हम बता लेंगे एक अपडेट ही। अच्छा तकी भाई, जो इन सेक्टर्स पे लग रहा है वो मंडी से पहले अभी क्या प्राइसेस है, एक आइडिया दे दें व्यूवर्स को। अब फिर बाद में देखेंगे मंडी ख़त्म होने के बाद क्या रेट चले जाते हैं, ऊपर जाते हैं या और नीचे गिरते हैं, फिर से डिफरेंस पता चलेगा क्या डिफरेंस है। ये देखें, आपको पता होगा कि बाइंग और सेलिंग का तो फ़र्क हमेशा आता है, फ़र्क रहता है। तो 80 गज की फ़ाइल जो है वो 3 से 3.5 लाख रुपए बाइंग आप बेचने जा रहे हैं, तो अगर लेने जा रहे हैं तो 3.5 से 4 लाख रुपए। इसी तरह 120 गज है तो वो आप बेचने जाते हैं तो 4.5 से 5 लाख रुपए। जब ख़रीदने जाते हैं तो 5.5 लाख रुपए तक आपको मिल जाती है, 5 से 5.5 लाख रुपए तक ये है। फिर उसमें पार्क फेसिंग, कॉर्नर, इसके पैसे अलग होते हैं। बड़ा रोड है जैसे 60 फीट रोड है या बड़ा रोड है, उसके तो फिर अलग ही पैसे होते हैं। अच्छा, अभी खालिद भाई हमने आपसे एक और भी चीज़ पूछनी थी कि ये जिस तरह अभी क्योंकि अभी तो बिल्कुल खाली जगह है तो थोड़ा सा सिक्योरिटी वगैरह के मसले रहते हैं, सुनने में आता रहता है उसके अंदर। तो अभी जिस तरह ये मंडी वगैरह लगती है तो इसके अंदर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे या आपकी क्या आइडियाज़ हैं कि भाई सिक्योरिटी का प्रोसेस किस तरह का होना चाहिए या क्या आप समझते हैं कि क्या होना चाहिए? देखें, फैमिली को लोग घुमाने लेके जाते हैं तकरीबन 90%। कोई मेरे ख्याल से 10% भी लोग ऐसे नहीं होते हैं जो फैमिली के साथ जाके ख़रीदारी करने जा रहे होते हैं। तो जो घुमाने लेके जाते हैं उनके लिए मेरा बेहतरीन मशवरा है, शायद मालूम ना हो आपको, आप कराची हैदराबाद वाला टूल प्लाजा क्रॉस करके 6 किलोमीटर बाद एक्वाफिना की फैक्ट्री आती है, उसके बाद PSO का पंप आता है। वो कोयटा दरबार होटल भी आ गए, लेकिन वो आ गए उससे पहले PSO के पंप के साथ आप लेफ़्ट पे मुड़ जाएं। आखिर के 1 महीने के अंदर वहाँ पर बेहतरीन किस्म की सेफ़ एंड सिक्योर मंडी लगती है, फैमिलीज़ के नहीं होती है। आप अपनी फैमिली को वहाँ लेके जाएं। वहाँ सबसे पहले सिंडेरी आएगा, फिर सुरमा वाला आएगा, साकरान है, इसी तरह बहुत सारे वहाँ पर लाइन है, बहुत सारे कैटल फार्म है। तो उसमें आप देखेंगे मतलब और कराची के लोग ज़्यादातर शदाई रात के होते हैं, और तो वहाँ रात को वो लोग बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है, बेहतरीन किस्म का, लोगों को पता नहीं है। लेकिन वो 1-1.5 महीने, बल्कि अब मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ते बाद शुरू हो जाएगी वहाँ पर। तो हम अगली वीडियो जो बनाएंगे तो वहाँ भी विज़िट करके हम बनाएंगे ताकि वो आपको पता चल, हम दे देंगे उसकी अपडेट कि वहाँ लग गई है। तो वो सिंडेरी से शुरू होती है, पेट्रोल पंप से आप जैसे ही अंदर जाएंगे लेफ़्ट पे तो आपको वो मंडी सिंडेरी वाली, वहाँ सिंडेरी से शुरू हो जाएगी मंडी। वहाँ मतलब कई 100 कैटल फार्म है। अच्छा तकी भाई, ये जो अभी जैसे ही हमने यहाँ से हाईवे से लेफ़्ट टर्न होते हैं नॉर्दर्न बाईपास पे, तो वहाँ पे एक वो टूल प्लाजा बना हुआ है इसका, तो अभी तो उसको चार्जेस ले रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन अभी जैसे लोग आते हैं, जैसे जो गाड़ियाँ आएंगी शहर से और फिर वापस उन्होंने शहर आना है, जानवर ड्रॉप करना है, तो उसका कोई आइडिया है आपको, कोई इन्फॉर्मेशन है कि उनको फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगा या क्या सिस्टम बना रहे हैं उसके लिए? नहीं, इसका वैसे तो आइडिया नहीं है, लेकिन इस पे जैसे हम मेमार के रिहायशी वगैरह हैं, गार्डन सिटी हो गया, मेमार हो गया, उधर दूसरी सोसाइटियाँ हैं, हम उनको बोलते हैं तो वो हमसे टूल नहीं लेते हैं वहाँ के रिहायशी, ना आते हुए ना जाते हुए। के अब ज़ाहिर बात है हमारे NIC भी वहीं के बने हुए, तो बाज़ों का कभी कभार वो करते हैं तो हम NIC दिखा देते हैं, हमें छोड़ देते हैं, हमसे कभी उन्होंने टूल नहीं लिया। तो मेरे ख्याल से तो ये शायद ये करेंगे कि यहाँ का टूल फ्री का, वरना तो एक तो टूल का रश बहुत होगा, टूल पे ट्रैफिक बहुत जाम होगा, और फिर जब आपको पता है जब इस तरह रोज़ का ट्रैफिक जाम होता है तो कराची में लॉ एंड ऑर्डर का और स्नैचिंग का भी मसला आ जाता है। तो इस पे तो गवर्नमेंट को, जो भी सिंध गवर्नमेंट है या जो भी इसकी केयर टेकर है मंडी की, उसको इस चीज़ के ऊपर बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी कि वहाँ ट्रैफिक जाम ना हो। अच्छा, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें अच्छी लगी है तो उसको आप हमें कमेंट में मेंशन कर दें, अगर कोई चीज़ बुरी लगी है तो उसको भी मेंशन करें हमें। और जी, तामीरी तनकीद जो है वो, उसके लिए हम आपके लिए बिल्कुल उसके लिए रेडी हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोज़ आपको ताकि मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।